हेलो एवरीवन, में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने स्पेस ग्रुप, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, ब्रेविस, लैटिस, पॉइंट ग्रुप, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, दैट इज एक्स-रे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टलोग्राफी में हमने पढ़ा था में जब दो पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं, एक होती है उसकी एक्सटर्नल शेप को, और ठीक है, जो उसकी एक्सटर्नल तो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं बाहर से वो कैसा दिखता है, ठीक है, बट क्रिस्टल की अंदर की शेप देख मीन्स उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनमें एग्जैक्ट पोजीशन क्या है एटम की, कहाँ प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने बात की ना पीछे, कॉर्नर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में, एंड के सेंटर में, ये सब देखने के लिए पहले ये सब पॉसिबल नहीं था देखना, अंटिल जब तक क्या नहीं हो गया, डिस्कवरी किसकी नहीं होगी, एक्सरे की। जब तक एक्सरे डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता नहीं लगा सकते थे, पर जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई उसके बाद हम एक्सरे को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। इसी एक्सरे को यूज करके सबसे पहले जिसने इसे यूज किया था वो थे लुईस। ये मेरा फर्स्ट मेथड था क्रिस्टल का स्ट्रक्चर निकालने का, लुईस मेथड, ठीक है। इसे दिया था मैक्स वॉन लुई ने इन 1912 में, फर्स्ट मेथड। उसने एक सजेशन दिया कि जो क्रिस्टल है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम और आयन होते हैं। इसका ये जो सजेशन था, आगे हम जितने मेथड करेंगे वो इसी के ऊपर बेस है, बस जो इसकी लिमिटेशंस थी जिन्हें कवर अप नहीं कर पाए उन्होंने इसे कवर अप किया, ठीक है। तो क्रिस्टल का जो क्रिस्टल होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम और आयन अरेंज होते हैं इन ऑर्डर्ड मैनर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने कहा था कि यहाँ पे रेगुलर मैनर में क्या होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है, और एटॉमिक प्लेन इन्हें क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे कुछ डिस्टेंस से, जहां हमने डी निकाला था मिरर इंडिसेस में, उस तरह से, ठीक है। तो उसने कहा कि जब ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक रेगुलर मैनर में अरेंज है, जैसे हम इनके ऊपर एक्सरे डालेंगे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो एक्सरे इनसे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और क्रिस्टल में क्या होगी, पेनिट्रेट हो जाएगी। अब जब क्रिस्टल में पेनिट्रेट होगी तो ये पार्टिकल्स जो होंगे हमारे, और उन स्लाइड को क्या कर देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। हमने क्या करना है, क्रिस्टल लेना है, क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे डालनी है, एक्सरे क्रिस्टल में क्या हो जाएगी, पेनिट्रेट होगी, और जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उसे क्या कर देंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। और इस स्कैटर्ड रे से हमारे पास कोई ना कोई डाइफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा। उस डाइफ्रैक्शन पैटर्न को देखकर हम नोट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने पार्ट, कहाँ पर हमारी क्या अरेंजमेंट है। हम एक 3D अरेंजमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टल है वो एज अ 3D ग्रेटिंग की तरह क्या होगा, यूज होगा। लाइट हमारी एक्सरे हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया, ये मेरा क्रिस्टल है, इसके ऊपर उन्होंने एक्सरे फोल कराई, ये है क्रिस्टल, ठीक है। सामने उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी लुईस ने, जैसे ही एक्सरे इसके ऊपर फोल्ड करेगी इसमें पेनिट्रेट हो जाएगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट है पार्टिकल की, उनके ऊपर जैसे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी डिफरेंट पॉइंट पे। इस तरह से, ठीक है। जैसे ही लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, हमारे पास कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेगुलर मैनर में अरेंज है तो उन्हें स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये एक अरेंजमेंट आ गई, जो हम कहाँ नोट करेंगे, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या यूज की, एक्सरे को हम कई बार वाइट रेडिएशन भी कहते हैं, ठीक है। कई सारी वेवलेंथ पर उन्होंने इसे स्टडी किया।
क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे फॉल करी, जैसे वो फॉल करेगी उसमें पेनिट्रेट होगी, पेनिट्रेट मतलब अंदर की तरफ जाएगी, अंदर जाएगी तो वहां पे पार्टिकल्स होंगे, उनके साथ स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक होने के बाद उनसे स्कैटर्ड हो जाएगी, स्कैटर्ड होने के बाद बीम किसके ऊपर आएगी, फोटोग्राफिक प्लेट पे, और जहां जहां जिस पॉइंट पर आती जाएगी वहां पर हमें कुछ ना कुछ डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा, हम उसे नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? अब ये तो था हमारा लुईस का मेथड। अब ये लुईस का मेथड फेल कहां पर हो गया हमारा? देखो, लुईस ने ये तो कंफर्म कर दिया कि क्रिस्टल के अंदर एटम डेफिनेट अरेंजमेंट में होंगे, बट ये नहीं बता पाया उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। एग्जैक्ट पोजीशन समझे? जब हमने पीछे बात की थी कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में कहाँ, इस अरेंजमेंट से हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो कहाँ प्रेजेंट है। ये तो पता लग गया कि हाँ वो एक रेगुलर मैनर में क्या है, अरेंज है, इसीलिए हमारे पास एक डायफ्रैक्शन पैटर्न आ गया। बट किस पॉइंट पे अरेंज है, किस तरह से अरेंज है, उसकी डेफिनेट अरेंजमेंट को लुईस निकालने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये इसकी लिमिटेशन बन गई लुईस मेथड की। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था एक्सरे डायफ्रैक्शन, जिसे किसने सबसे पहले यूज किया, लुईस ने, और उसने ये तो बता दिया कि हाँ ये डेफिनेट अरेंजमेंट है इनकी, बट किस पॉइंट पर कैसे अरेंज है, कहाँ पर है, इस सब के बारे में ये नहीं बता पाया, मीन्स एग्जैक्ट अरेंजमेंट ये नहीं बता पाया। क्लियर? इसी लिमिटेशन को आगे ब्रैग्स ने कवर अप किया। क्लियर? थैंक यू।